हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, ये कथा दो बहनों की है, गंगिया और जमुनी की कथा है। तो गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा जो थे अपने प्रजा के बड़े भलाई करते थे और राजा अपने प्रजा के साथ बड़े अच्छे से व्यवहार किया करते थे। तो गुरु भाई बहना, ये सबको ही जानते हैं कि इंसान आदमी का भगवान भी ज्यादा परीक्षा लेते हैं। ज्यादा कष्ट उसी को होता है जो ज्यादा इंसान हो। गुरु भाई बहना, हेमान से तो भगवान भी डरते हैं। तो वही बात वो राजा के साथ हुआ गुरु भाई बहना, कि रानी जो थी गर्भवती रह गई और धीरे धीरे समय बीतने पर रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। तो जिस दिन कन्या जन्म लिया गुरु भाई बहना, उस दिन बड़ा बारिश हुआ और इतना बारिश हुआ कि पूरा नगर में बाढ़ आ गया। सारा नगर जलथल हो गया। कई वर्ष से उस राज्य में धान नहीं हो रहा था, बारिश नहीं हो रहा था। लेकिन जब गंगिया जन्म ली तो पूरा नगर में जलथल हो गया। गुरु भाई बहना, नगर में जलथल हुआ तो पूरा सारा लोग प्रसन्न हुए कि राजा घर, आज राजा के घर में कन्या का जन्म हुआ है, तो आज पूरे राज प्रसन्न है। लेकिन राजा अपने द्वार पे बड़े बधाइयां बजवाए, राजा बड़ी प्रसन्न हुए। गुरु भाई बहना, वो खुशी राजा के घर में ज्यादा दिन नहीं रहा, सिर्फ 21 दिन रहा। लगातार 21 दिन वो खुशी रहा। 21वें दिन रानी रूपमती जो थी गुरु भाई बहना, गंगिया की माता, इस दुनिया से चल बसी। अपने प्राण पखेरु को त्याग दी, इस मिट्टी का शरीर यहीं रह गया और उसका जो सोने का चिरई था अंदर में, वो निकल गया, उड़ गया अपने पंख लगा के। राजा बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे। राजा बिलक बिलक के रोने लगे। जब भी कन्या का मुख देखते, कन्या रोती गंगिया, तो राजा अपने गंगिया से विलाप करते, उसके आंसुओं को पोंछते और गाय का दूध चम्मच से उसे पिलाते और गंगिया का सूरत निहारते थे और कहते थे कि मेरा गंगिया का सूरत तो बिल्कुल मेरा रानी की तरह है। जैसे मेरा रानी थी बिल्कुल उसी तरह मेरा गंगिया का सूरत है। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा अपने बच्ची का प्रतिपाल करने लगे। बच्ची जो थी अपने पिता के गोद में बड़ी होने लगी और राजा बड़े दुखी रहने लगे। अकेलापंती बड़ा राजा के महसूस होने लगा। राजा के मंत्री जो थे कहने लगे, राजा साहब, आप यदि ब्याह कर लेते तो बड़ा खुशी का दिन था, बड़ा खुशी होता। आपके बच्ची का मां मिल जाती और आपका पत्नी मिल जाती और पूरे राज का महारानी, पूरा राज में सब लोग प्रसन्न हो जाते। राजा धीरे धीरे इस दुख से उबर गए, आगे निकले और उनका मन भी लगा कि सारे लोग मेरे बारे में सोचते हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, क्यों ना मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं। राजा दूसरे ब्याह के लिए तैयार हो गए। राजा दूसरे ब्याह के तैयार होकर
और शादी पक्की कर दिए। बारात लेकर राजा साहब गए अपने ससुराल में, जहां नई शादी हो रहा था राजा साहब को, और वहां ब्याह किए और ब्याह करके लौट गए। जब राजा आए, रानी आई, तो राजा के पलंग पे बीच में बच्ची, राजा के बगल में बच्ची थी, नई वाली रानी थी। तो जो रानी थी वो मुंह फेर के सो गई। राजा के तरफ उठाकर राजा के नहीं देखी। राजा सोचे कि शायद मुझसे डर लग रहा होगा, अजनबी हम हैं, नई नवेली है, कोई बात नहीं, सवेरा होने देते हैं, इससे बात करना मुझे उतना जरूरी नहीं है, मेरा बच्ची का तो संभालेगी। सवेरा हुआ, रात्रि बीत गया। सवेरा हो जाने के बाद राजा साहब अपने पत्नी का गोद में देने गए बच्ची को, तो उसकी मां कहती है, सौतेली नई मां, ये क्या है राजा साहब, मैं तो एक दिन पहले कुंवारी थी, लेकिन क्या आपके घर आया हूं तो मैं एक बच्चे का मां बन गया? इस बच्चे को गोद में नहीं ले सकते हैं, ये बच्ची तो अभागिन है, जन्म लेते ही अपने माता को खा गई, यदि हम गोद लेंगे तो मुझे भी ये खा जाएगी, इसे हम गोद नहीं ले सकते हैं। राजा साहब, अपने बच्ची का मेरा नजरों से दूर कर दीजिए। ये बात सुनकर राजा बड़े दुखी हुए। उनका अग्र भाई बना कलेजा फाट के टुकड़ा हो गया। राजा साहब का आत्मा जो था चूर हो गया, वही सजाया हुआ अरमान टूट गया। राजा का सजाया हुआ अरमान पे पानी फिर गया, शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। अब राजा साहब रानी से बोलना भी पसंद नहीं कर रहे थे। रानी जो थी पूरे राजमहल पे हक जमा ली। रानी को तो लगा कि मेरे सामने आखिर है ही कौन। राजा भी कुछ नहीं बोले। धीरे 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 राजा की नई पत्नी उस महल में रहने लगी। राजा जो थे अपने दासी का सौंप दिए गंगिया के, और दासी प्रतिपाल करती थी, दासी पोसती पालती थी, इसका कपड़ा धोती थी, इसे समय समय से दूध पिलाती थी, भोजन कराती थी। अब जो राजा थे, राजा नई रानी के साथ घुल मिलकर रहने लगे। धीरे धीरे नई रानी भी गर्भवती रह गई। जब तक गंगिया का 3 वर्ष हो गया, गंगिया अपने पांव पे चलने लगी, आंगन में खेलने लगी, इधर उधर जाने लगी, अपने पिता से प्यार करती थी, बहुत पिता से प्यार करती थी। जब भी राजा आते थे तो गंगिया अपने पिता के पांव में लिपट कर, पिताजी मेरे लिए खिलौने नहीं लाए, खाने का सामान मेरे लिए नहीं लाए, बिस्कुट नहीं लाए, मिठाइयाँ नहीं लाए, हर चीज का वो डिमांड करते रहती थी, अपने पिता से सुनाते रहती थी। पिता जो थे मुस्कुरा कर उसे अपने पैकेट से निकाल कर उसे हाथ में थमा दिया करते थे। गुरु भाई बहना, अब नई रानी जो थी वो गर्भवती रह गई। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और उस रानी का ओद्र से भी एक कन्या जन्म ली 9वां महीना के बाद। जब कन्या जन्म ली तो राजपुरोहित को राजा साहब बुलवाए और उसके भाग रेखा को दिखाएं और उसका नामकरण करवाएं। तो राजपुरोहित बोले कि इसका नाम जमनी रखा जाएगा, वो गंगिया है, ये जमनी रहेगी। गुरु भाई बहना, जब जमनी जन्म ली तो पूरे राज में राजा का सुखाड़ हो गया। राजा का राज में जो था एक बूंद बारिश नहीं बरसने लगा। पूरा प्रजा जो थे सारा लोग कहने लगे कि राजा साहब, आपकी रूपमती जब गर्भवती थी और उसका ओद्र से जन्म लिया था गंगिया, तो पूरा राज में खुशियां भर गया था, बारिश हुआ था। ये तो जन्म ली तो पूरा सुखाड़ पड़ गया।
धीरे धीरे गुरु भाई बहना राजा के घर में दोनों बच्ची पलने बढ़ने लगी, एक मां के गोद में, एक दासी के गोद में। राजकुमारी जो थी गुरु भाई बहना, वो दासी के मां मानती थी और दासी उसका मां थी। धीरे धीरे उसके गोद में पलने बढ़ने लगी। समय बीतता गया, समय बीतता गया और ये 7-8 वर्ष के हो गई। तो राजा इसे पढ़ाने का कोशिश किए कि ये पढ़ाई करेगी, मेरा गंगिया पढ़ने जाएगी। तो जब गंगिया स्कूल जाती थी तो रास्ते में एक मंदिर मिलता था। वो मंदिर के पास बैठती थी और मंदिर के पास बैठकर और बड़े आराम से भगवान का सूरत निहारती थी और सूरत निहार के भगवान से यही कहती थी कि भगवान मेरा क्या कसूर है। बेचारी गंगिया जो थी भगवान से दुख सुनाती थी, हे भगवान, नई माँ है, मुझसे क्यों नहीं प्यार करती है, मुझे खाना क्यों नहीं देती है, मुझे देखना नहीं पसंद करती है। भगवान जी मैं क्या बिगाड़ा हूं, मैं तो नन्हा सा एक बच्ची हूं। माँ जो है जमनी को कितना प्यार करती है, उसे गोद उठाती है। भगवान क्या हुआ, मेरा माँ नहीं है। दाई माँ कहती है वो नई माँ है, तुम्हारा माँ नहीं है। जब हम पूछते हैं कि मेरा माँ कहाँ गई, तो भगवान के प्यारे तो भगवान के पास रहती है। तो भगवान जी आप ही तो भगवान हैं, मेरे माँ को कहाँ छुपा के रखे हैं, मेरे माँ से मिला दीजिए। भगवान आप क्यों नहीं सुनते हैं, सबका पुकार सुनते हैं, मेरा क्यों नहीं सुनते हैं। भगवान जी मेरा माँ से मिला दीजिए। प्रतिदिन जो गंगिया थी वही बात रटती थी और उसके बाद विद्यालय जाती थी। विद्यालय से आती थी तो भगवान से वही बात रटती थी। भगवान भी बड़ा दुखी हो जाते थे, लेकिन भगवान के हाथ में भी कुछ नहीं था। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। जब गंगिया 10 वर्ष की हो गई तो उसका नई माँ कहती है राजा से, अपने पति से, कि राजा साहब गंगिया कोई पढ़ाई नहीं करेगी, गंगिया बड़ी नादान हो गई है, गंगिया का पढ़ाई छुड़वा दीजिए। गंगिया पढ़ने नहीं जा सकती है, अब गंगिया पढ़ ली है और नहीं तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। ये बात सुनकर राजा को डर हो गया, क्योंकि एक पत्नी राजा को मर चुकी थी। राजा के साथ बहुत बड़ा घटना हो चुका था, दुखों का पहाड़ टूट चुका था। बोले कि ठीक है गंगिया का पढ़ाई छुड़ा देंगे। गंगिया का पढ़ाई छुड़ा दिए। गंगिया बेचारी घर में रहती थी, उसे मन नहीं लगता था। गंगिया का घुटन होने लगा। कहती है कि मैं क्या करूं। एक दिन वो अपने दाई के पास बैठी हुई थी, दाई माँ के पास। दाई माँ से बोली, दाई माँ आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मुझे थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा है। दासी बोली, ठीक है नहीं मन लग रहा है तो मेरे साथ चलो, हम जाते हैं घूमने। दासी जो थी, दासी खेत पर घूमने गई। अब गंगिया जो थी देखी कि बहुत सारे गाय बकरियां चल रही है। गाय बकरिया के पास गई और जाके गाय को सहराने लगी शरीर का। कहती कि गाय माता आप भी तो माँ हो, तो क्या तू अपने बछड़े का माँ बन सकती हो, मेरा माँ नहीं। माँ यदि तू मेरा माँ बन जाती तो कितना अच्छा रहता। तो पहले के जमाना में गुरु भाई बहना जानवरों भी लोग से बात करते थे, पेड़ पौधा भी ऐसा लोग कहते हैं कि बोलते थे। तो गाय माता जो थी बोली कि बेटी हम प्रतिदिन अपना दूध पिलाएंगे, तू मेरे पास प्रतिदिन आ जाना। वो गाय राजा के था।
गाय गौशाले में आ जाना और हम अपना दूध दे देंगे। क्योंकि जो दासी का भोजन मिलता था वही भोजन बेचारी गंगिया करती थी। एक दासी का मान सम्मान उसे गंगिया का मिलता था। शाम हुआ, वो बेचारी घूमकर चलाई। शाम हुआ तो एक गिलास लेकर गौशाले में गई। गाय से, काली गाय से बोली, काली गाय माता मुझे दूध दे दे। जमनी जो है दूध पीती है, मिठाइयाँ खाती है। अब तो मेरा पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मैं कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, किससे बोलूं, किसके पास रहूं। काली गाय एक गिलास इसे दूध दे दी। इसका गिलास भर गया उसके थन से, अरे पी ली। उसके बाद आ गई। धीरे 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 2-4 महीना बीता तो काली गाय के साथ बाद में चली जाती थी। जब गाय चरने जाती थी तो गंगिया गाय के साथ जाने लगी। गाय के साथ जाने लगी और गाय के साथ रहने लगी। गाय जो थी दूध प्रतिदिन देती थी और प्रतिदिन ये दूध पी लिया करती थी। एक दिन गाय के सर पकड़ के और रोई कि मां मैं क्या करूं, अब मुझे घुटन होता है, अब लगता है मैं अपना प्राण को त्याग दूं। गाय बोली कि चलो अब तुम्हें हम घुमा ले जाते हैं, मेरा पूंछ पकड़ लो कस के, और मेरा जो पूंछ है वो कस के पकड़ना, छोड़ना मत। गाय का, काली गाय का पूंछ पकड़ ली गंगिया और पूंछ पकड़ के कस के धैले रह गई। गाय जो थी आकाश में उड़ गई और देवलोक चली गई। देवलोक चली गई गुरु भाई बहना। तो गंगिया जब देवलोक गई है तो पूरा देवी देवता जितना जो है सब वहां है और इसे बाग फुलवाड़ी सब कुछ वहां देखने को मिला। जब देखने को मिला तो गंगिया जो थी, गंगिया का आने का मन नहीं करने लगा। गंगिया को तो लगा कि अरे हम तो स्वर्ग में आ गए, अब हम कैसे जा सकते हैं। काली गाय से कहती है कि गाँव माता आप चले जाओ, मुझे छोड़ दो। काली गाय बोली यहाँ जो है मृत लोग आते हैं, मरे हुए लोग आते हैं, देवता देवी आते हैं, हम तुम्हें घुमाने लाए थे, फिर लाएंगे, चलो। गुरु भाई बना, ये गाय जो थी गाय को पोछी पकड़ी और फिर आकाश से धरती पे आ गई। धरती पे आ जाने के बाद अपना घर चली गई। अब गंगिया को मन नहीं लगने लगा। गंगिया जो थी घर में खाना भी बनाती थी सबके साथ में मिलकर, लेकिन गाय के बिना थोड़ा देर भी रहना बड़ा मुश्किल हो जाता था। खाना बनाते बताते 4 बार गाय से मिलने जाती थी। गाय का मिलना जुलना रानी को पसंद नहीं हुआ। रानी कहती है राजा साहब काली गाय को बेच दीजिए, काली जो गाय है उसे बेच दीजिए, वो दूध कम देती है। एक गुरु भाई बहना, एक गंगिया सोचती है कि मेरे पिताजी जो है गाय को बेच देंगे तो गाय के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। जमनी जो थी, जमनी का इससे कोई मतलब नहीं। गाय को जाकर बोली कि मां मैं क्या करूं, मेरे पिताजी तो तुम्हें बेचने के लिए कर रहे हैं। गंगिया कहती है मां मुझे छोड़कर तुम मत जाना। बोले कि बेटी तू चिंता मत करो, हम जाएंगे तो तुम्हारे लिए कुछ देकर जाएंगे, चिंता मत करो। गौ गौशाला में रात के समय था। गंगिया अपने गाय के पास बैठी हुई थी। गाय जो थी पागुर कर रही थी, भगवान को ध्यान कर रही थी। पागुर करते 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 अपना पागुर से एक थैली गिराई छोटी सी। गाय को बोली लो इसे, तो गाय बोली लो गंगिया को, गंगिया लो गंगिया, इससे जो मन होगा वो भोजन तू कर लेना, कभी तुम्हें जीवन में कमी नहीं होगा, इससे जे चाहेगी वो मिलेगा।
ये मेरा वरदान है। गुरु भाई बहना, गंगिया जो थी, गंगिया लेकर चली गई और गाय अपना प्राण को त्याग दी। गाय का मृत हो गया, मृतवास हो गया, उसका आत्मा निकल गया। राजा सवेरे देखते हैं तो काली गाय का मृत्यु हो गया। राजा का शक हो गया कि नई रानी ने इसे मार डाली है, मेरा बेटी क्योंकि इसके साथ रहती थी। धीरे 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 समय बीतने लगा। गुरु भाई बहना, समय बीते बीते गंगिया ब्याह योग हो गई, जमनी भी ब्याह योग हो गई। और राजा जो थे, राजा ब्याह के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे। राजा को तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इसका ब्याह करें। सारी प्रजा कहने लगे, राजा साहब आपकी रानी रूपमती रहती तो आपका गंगिया का ब्याह हो जाता, आप गंगिया के ब्याह क्यों नहीं कर देते हैं? गंगिया तो ब्याह हो गई, जहां तक जमुनी भी ब्याह हो गई। राजा तो शर्मिंदगी हो गए और कहने लगे कि हाँ, मेरा गंगिया तो ब्याह योग हो गई है, इसका ब्याह तो करना जरूरी है। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। राजा नाई और ब्राह्मण को वर ढूंढने के लिए लगा दिए। इसकी नई मां कहती है कि राजा साहब मेरा जमनी का ब्याह राजघराने में करिएगा और गंगिया का ब्याह एक लूल्हे लंगड़े पति होना चाहिए, या तो नेत्रहीन हो, या तो लूल्हे हो या लंगड़े हो, या लूल्हा लंगड़ा दोनों रहेगा तो चलेगा, या तो कोरिया हो। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं महादेव कि गंगिया मेरा भक्ति करती है, यदि गंगिया का ब्याह लूल्हा लंगड़ा से हो जाएगा तो बड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। गंगिया तो जिस दिन जन्म ली उसी दिन बिना मां के हो गई, 20 दिन मां के पास रही, मां के गोद में खेली। गंगिया का ब्याह ऐसे कैसे हो सकता है? अपने पार्वती से बोले कि पार्वती मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गंगिया का पिता जो है वर ढूंढने के लिए बोले हैं, जमनी के लिए बोले हैं अच्छे वर ढूंढने, और गंगिया के लिए बोले हैं लूल्हा लंगड़ा कोढ़िया कोई भी मिल जाए उससे ब्याह कर देना। क्या किया जाए? कहते हैं महाराज जहां आप रहेंगे वहां किसी चीज का कमी हो सकता है, नहीं होगा। गंगिया का विवाह जैसा वर ढूंढाएगा ढूंढने दीजिए, बस उसका राजा रानी के नजर में वर वो रहेगा, अंधरा लंगड़ा लूल्हा ढूंढने दीजिए। गुरु भाई बना, एक राजा का बेटा सुंदर राजकुमार था। राजा साहब उसे दोनों नेत्र से अंधा कर दिए, और ये भगवान भोलेनाथ दोनों नेत्रों से अंधा कर दिए, और उसका हाथ जो था लूला हो गया। भगवान महादेव का रचना, उनके कि हम जो थे नाई और ब्राह्मण उसके पास पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे वो बालक बैठा हुआ था, राजा का पुत्र। नाई ब्राह्मण कहते हैं कि अरे अंधा, क्या तू ब्याह करोगे? अंधा बोला मुझसे ब्याह कौन करेगा, भगवान का प्रिय भक्त था, भगवान के नाम जो था उनके दिल में बसता था, भगवान का नाम हृदय में बसा के रखता था। बोला कि अरे अंधरा तू ब्याह करोगे? बोला कि कहां ब्याह करेंगे, मेरा तो घर द्वार है ही नहीं है, मेरा तो शरीर जो है काम में नहीं है, मुझसे ब्याह कौन करेगा? नाई ब्राह्मण बोले अरे सुन लो, राजा घर से रिश्ता आया है, यदि ब्याह करना है तो बोलो तुम्हारा घर द्वार कहाँ है? और राजकुमार बोला मेरा भगवान महादेव का कृपा। राजकुमार जो था भगवान उसे अंधा बना दिए थे कुछ देर के लिए। बोला कि मेरा घर द्वार नहीं है, हम यहीं रहते हैं, यही मेरा वृक्ष के नीचे घर है, शादी करना है तो ठीक है और नहीं तो जाओ, लेकिन मेरा परवरिश राजा का ही करना पड़ेगा।
बोला राजा तो परवरिश नहीं करेंगे। बोला अच्छा ठीक है, मेरा ब्याह को तो करा दो। गुरु भाई बहना, गंगिया का ब्याह उस अंधरा लूला से तय हो गया। अंधरा लूला तो कोई और नहीं था, महादेव के रचना और राजकुमार था, बड़े घराने का बेटा था। जमनी का विवाह एक अच्छे घराने में ढूंढा गया और अच्छे घराने में उसका रिश्ता किया गया। जमनी जो थी, जमनी खाना बनाना नहीं जानती थी, किसी के भोजन देना नहीं जानती थी, अपना कपड़ा धोना नहीं जानती थी, कोई काज करना नहीं जानती थी। जमनी का ब्याह बहुत बड़े घराना में तय हुआ, खूब सुंदर राजकुमार से तय हुआ। दोनों का बारात का दिन एक ही दिन पड़ गया और दोनों का बारात एक ही दिन आ गया। गुरु भाई बहना, जमनी के लिए जो था सुंदर वर का द्वारी लगा और गंगिया के लिए अंधा, दोनों नेत्र से अंधा और लूला, ऐसे करके दरवाजा लगा। सारा लोग कहने लगे हाय 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 हाय, छी 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 छी, राजा है, राजा की पहली रानी मर गई, तो राजा कैसे ही अंधरा से बेटी को ब्याह कर रहे हैं। इतना सुंदर लड़की गंगिया, फूल जैसी लड़की, कैसे रहेगी इसके साथ। गुरु भाई बहना, क्या करेंगे गांव वाले बोल के। रानी बड़ी खुशी से दोनों का परछन की और परछन करके दोनों को ले गई। जब परछन करके ले गई गुरु भाई बहना, ब्याह होने का तैयारी हुआ। तो जो गंगिया थी, गंगिया के बारात में सिर्फ 5 जन गए थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद जी और गणपति। राजा साहब के माता पिता भी नहीं गए थे राजकुमार के, उन्हें भी नहीं पता था कि मेरा बेटा का ब्याह हो रहा है, उनको कोई जानकारी नहीं था। और ये भगवान रचना रच दिए, उसके माता पिता सब बन गए। जब गंगिया का पहला जो विधि होता है आंगन में, तो विधि होने लगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति जो थे एक ब्राह्मण का रूप धर लिए और ब्राह्मण बन के बैठ गए। जो शंकर भगवान थे, शंकर भगवान उसका पिता बन के बैठ गए, राजकुमार के पिता बन गए। जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी उनका मंत्री बन गए, उनके साथ रहने वाले। 5 नियम में निभा दिए गुरु भाई बहना। अब ब्याह का तैयारी हुआ, ब्याह हो गया, ब्याह संपन्न हो गया। जमुनी जो थी गुरु भाई बहना, जमुनी का ब्याह होने लगा, तो इसके सामने तो उसका कोना भी गहना नहीं चढ़ा, इसके सामने तो उसका वस्त्र भी ऐसा नहीं चढ़ा। उसकी मां कहती है कि मेरा बेटी का ब्याह कैसा घराने में किया हो, ये तो कोड़िया, आंध्रा, लंगड़ा, लूला है, फिर भी ये इतना गहना चढ़ाया है, इतना सुंदर सुंदर वस्त्र दिया है, और मेरा बेटी का ऐसा। राजा कहते हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर है, जैसा तूने बर ढूंढी वैसा मिला, जैसा तू बोली अब इसका किस्मत जाने। गंगिया भी विदा हो गई और जमनी भी विदा हो गई, दोनों विदा होकर अपने ससुराल को गई। गुरु भाई बहना, जब गंगिया ससुराल को गई तो आधी रास्ते में राजकुमार जो था सुंदर राजकुमार बन गया, सुंदर राजकुमार बन गया और घोड़े सवार हो गया। महादेव का लीला, घोड़े पर सवार हो गया, दूल्हा का वस्त्र में, और गंगिया के लिए डोली था। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद गणपति 5 द्वार लग गए गंगिया के साथे। राजा के दरवाजा ढकढकाए, जो दरवान थे दरवाजा खोले, अंदर से दासी आए, रानी को आवाज लगाते हुए बोले रानी साहब, राजकुमार तो ब्याह करके आ गए हैं, देखिए उनके साथ बड़ी सुंदर कन्या है, वो दुल्हन लेकर आ गए हैं। रानी साहब जरा बाहर निकल के देखिए, बड़ा सुंदर कन्या है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर थे
रानी का तो हकबक बंद हो गई। कहती है कि मैं इन्हें पहचानता नहीं हूं, लेकिन पल पल में दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा अपना रूप में, विष्णु अपना रूप में, नारद अपना रूप में, शंकर अपना रूप में, गणपति अपना रूप में। रानी जो थी, रानी मन में सोच ली कि ये तो सभी भगवान हैं। हाथ जोड़ के कहती है कि महाराज अंदर चलिए, मेरे घर में गृह प्रवेश कीजिए, अंदर चलिए, सिंहासन ग्रहण कीजिए, कुछ भोजन जलपान कर लीजिए। मैं अपने बहू से बहुत प्रसन्न हूं, बेटा से बहुत प्रसन्न हूं। बड़ी खुशी से सबको अंदर ले गए गुरु भाई बहना। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद, गणपति सब गए तो जो राजा के घर में कमी था वो भी पूरा हो गया। जो राजा के घर में कमी था वो भी पूरा हो गया। और गंगा का परछन हुआ, गंगा का गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद सभी देवी देवता जो गए थे सब लौट आए विदाई लेकर कि हम जा रहे हैं। गंगा के सास ससुर सभी समझ गए थे कि मेरा बेटा जो है भगवान का भक्त है, इसीलिए भगवान इसका ब्याह करा के इतनी सुंदर दुल्हन से लाए हैं। मेरा तो भाग ही बदल गया, मेरा बहू इतना सुंदर है। गंगा अपने ससुराल में बड़ी खुश रहने लगी, अपने सास और ससुर के साथ। गुरु भाई बहना, जमनी जो थी, जमनी ससुराल गई तो उसका जो घर में धन था उसमें भी कमी होने लगा। और उसकी सास कहती थी बहू खाना बना दो, तो जमनी कहती थी कि माता जी हम कभी खाना लेके तो खेवे नहीं किए हैं, खाना कैसे बना कर दे सकते हैं, हम खाना उना बना के देने वाले नहीं हैं। खाना बनाना है तो बनाइए और नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। सास कहती थी बेटी मेरा पैर दर्द कर रहा है, जरा दबा दो बेटी। तो जमनी कहती थी माँ जी मेरा घर में दासी लगा हुआ था, नौकर लगा हुआ था, अगर जो दबाने का मन है तो मेरा ही दबा दीजिए, हम आपको पैर नहीं दबाएंगे। खाना भी परोस के मांगती थी तो खाना नहीं देती थी, घर में झाड़ू नहीं लगाती थी, कोई काम जमनी नहीं करती थी क्योंकि उसे करना ही नहीं आता था। सारा लोग इससे परेशान हो गए, जहां तक इसका पति भी परेशान हो गए। 4-6 महीना हुआ और 4-6 महीना होने के बाद गुरु भाई बहना, जमनी का ससुराल वाले इसे मार पीट के और जमनी को मायका पहुंचा दिए। जमनी का मायका पहुंचा के कहने लगे कि जमनी जो है बड़ी नालायक है, किसी का बात नहीं सुनती है, किसी का बात नहीं समझती है, इसलिए जमनी को अपना घर में रखिए, हम जमनी को नहीं रख सकते हैं। सबसे ही मुंह लड़ाती है, सबसे मुंह लड़ा के सबसे गलत व्यवहार करती है, किसी को खाना नहीं देती है, किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। गुरु भाई बहना, जमनी अपना मायके में रहने लगी और इसका कोई पुछार नहीं गया। धीरे धीरे 1 वर्ष लगातार गंगिया भी अपना ससुराल रह गई तो सारा गांव वाले कहने लगे राजा साहब आप बेटी की क्या बेचकर खा गए हैं। गंगिया को देखा 1 वर्ष हो गया, गंगिया ससुराल गई है, मायके नहीं आई है। राजा साहब गंगिया को ले आइए। सारा लोग गंगिया को लाने गए, इसके जो पिता थे बड़ी कहने पर गए तो गंगिया का तो भंडार का खजाना मिल गया था। गुरु भाई बहना, धन का खजाना गाय दे दी थी तो गंगिया वो धन का खजाना अपने ससुराल लेकर गई थी। जो भी उसके पास कमी था भगवान पूरा कर दिए थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उस खजाना को इस्तेमाल करती थी गंगिया और अपने पति का अपने सास को देती थी कि माँ जी मेरे पास इतने सोने हैं, चांदी है, रुपये है, ये लीजिए, ये काम कर लीजिए। तो गंगिया को 1 साल बसे हुआ था गुरु भाई बहना, और गंगिया के घर में औरों से और धन संपत्ति हो गया था। कई राजमहले बन चुका था, कितने गाड़ियां, हर प्रकार के उनके पास हो गया था, कोई कमी नहीं, हर सुख सुविधा उसके पास था। धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया था तो 1 वर्ष में बहुत आगे बढ़ गए थे।
इसके पिता जब देखने गए गुरु भाई बहना, तो ब्रिज के पास गए, तो ब्रिज के पास तो अंधा मिला ही नहीं। एक राजकुमार हैं, भगवान का महिमा, वही राजकुमार वहां खड़ी हैं। कहते हैं पिताजी आप यहां पर हैं? बोले बेटा तुम कौन हो? तो पिताजी मैं आपका जमाई हूं, गंगिया का पति। बेटा मैं पहचाना नहीं, तू तो एक अंधा था, लूला था, लंगड़ा था। बोले राजकुमार की पिताजी जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। आप गंगिया को तो जिंदगी खराब करना चाहे थे, लेकिन गंगिया का जिंदगी खराब नहीं हुआ। भगवान का रचना था। मेरा शरीर देखिए कंचन है, चलिए घर के अंदर। वहां से ले गए उसे राजकुमार को, राजा को राजकुमार, और गंगिया को आवाज दी, अरे गंगिया तुम्हारे पिता आए हैं। गंगिया दौड़ी दौड़ी निकली, पिता को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। गंगिया के विदा होने के बाद राजा के घर में भी, गंगिया के मायका में भी आधा धन संपत्ति हो गया था। इसके पांव से लक्ष्मी मैया घर में गिरा प्रवेश किए थे, आधा धन संपत्ति हो गया था। राजा भी टूट चुके थे। गुरु भाई बहना, गंगिया जो थी बड़े प्यार से अपने पिता को सुंदर सा थाल लाई और पांव धोई, अपने पिता के सुंदर सुंदर भोजन दी खाने को लिए, सुंदर वस्त्र उन्हें पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए दी। सवेरा हुआ तो कहते हैं गंगिया के सास और ससुर से कि भाई साहब अपने गंगिया को विदा कराने के लिए आए हैं, क्या मेरे घर आप गंगिया के 2-4 दिन के लिए जाने दीजिएगा। उसके सास और ससुर तो गंगिया से बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। उनका राज के बारे में तो कोई जानते ही नहीं थे। कहते हैं आप तो बड़े खुशनसीब हैं, बड़े अच्छे हैं, आप मेरे पास गंगिया को लगातार 1 वर्ष छोड़ दिए, और जब गंगिया मेरा घर में 1 वर्ष रही तो देखिए मेरा कितना धन हो गया, देखिए मैं एक धनवान हो गया हूं। आप ले जा सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन मेरा गंगिया को वापस पहुंचा दीजिएगा। गंगिया के जो सास और ससुर थे राजा साहब को बड़े सुंदर वस्त्र देकर विदा किए, राजघराने का वस्त्र, और गंगिया के भी सुंदर सुंदर गहने, सुंदर सुंदर साड़ियां देकर चलाए। गंगिया अपना मायका गई। जब मायका गई तो डोली से गई। गंगिया की जो नई मां थी वो देखी तो गंगिया को देखते ही वो तो आधा जल गई। उसका तो मुख पे अग्नि पड़ गया, शरीर में चिलगारियां उठ गया, पूरा शरीर में बेचैनी छा गया। उसके पास और कोई उपाय नहीं था। गुरु भाई बहना, गंगिया की मां बड़ी बेचैनी बेरहमी अंदर से कांप रही थी कि इतना कैसे हो सकता है इसके पास। धीरे धीरे वो तो घर में रह गई। गंगिया का 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। गंगिया फिर से अपने पिता का सेवा करने लगी, मां का आज्ञा का पालन करने लगी। बोली कि माँ जी, माँ जमनी कब आई, कैसे आना हुआ जमनी। जमनी बोली क्या कहूं बहन, मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत गलत व्यवहार करते हैं, मुझे मारपीट करते हैं, इसीलिए मुझे मायका पहुंचा दिए हैं। लगता है ससुराल तो मुझे ले ही नहीं जाएंगे। बोले बहन तू तो बस जाएगी अपना ससुराल बड़ी अच्छे से, ससुराल में तू कैसे रहती हो। जमनी बोली क्या कहूं बहन, मुझे लोग खाना बनाने कहते हैं तो मैं कैसे खाना बनाऊं, मैं तो एक राजघराने की बेटी हूं। गंगिया बोली देखो बहन, राजघराने की बेटी थी लेकिन दूसरे घर बहू बन के गई हो, उन्हें आदर सम्मान तुझे देना पड़ेगा और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा। बोले ठीक है वो तो कर लेंगे, लेकिन मुझे लेने आएगा तब तो। गंगिया बोली अपने पिता से, पिताजी यदि जमनी का बसाना है तो इसे ससुराल पहुंचा लाइए, लेकिन कुछ दिन रह के इसे घर के काम सिखा देते हैं। उसकी मां जो थी नई मां हाथ जोड़ी, बेटी मुझसे गलती हो गया, मैं तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तेरे दुख को मैंने नहीं समझा,
तू बिन मां की थी, लेकिन तेरा सर पे मैंने अपना हाथ कभी नहीं रखा और अपना बेटी का दर्जा तुम्हें नहीं दिया। बेटी, तू ससुराल बस गई हो, जमनी का भी बसा दो। गंगिया जो थी, जमनी का घर बसने के लिए इसे बड़ा कोशिश की, बड़ा मेहनत की, उसे खाना बनाने को लिए सिखाई, कपड़ा धोने को लिए सिखाई, घर में झाड़ू लगाने को लिए सिखाई, बर्तन धोने को लिए सिखाई, सारी काम सिखा दी। जब पूरा लायक हो गई तो कहती है कि बहन मेरा बात मान लेना, जब तू ससुराल को जाएगी, पिताजी तुम्हें पहुंचाने जाएंगे तो लोग डंडे लेकर खड़ी हो जाएंगे, लेकिन किसी का बात को तू जवाब मत देना। तुम्हारे पति भोजन मांगेंगे तो प्रेम से उनका थाल में परोस कर दे देना। उनका कपड़ा को बोलना आपका कपड़ा बहुत गंदा है, खोल दीजिए, धो देंगे। सास को बोलना माँ जी अपना कपड़ा दे दीजिए, आपका भी कपड़ा धो देंगे। सबको आदर सम्मान देना। तुम्हें तो कुछ ही दिन करवाएंगे, फिर तुमसे काम नहीं करवाएंगे, तेरा मदद करेंगे, तेरा हाथ बटाएंगे। गुरु भाई बहना गंगिया समझाई बुझाई, ज्ञान दी, उसे सिखाई। उसकी नई माँ जो थी गंगिया को बेटी का दर्जा दिया और जमनी गंगिया से ज्ञान लेकर अपना ससुराल बसी और ससुराल गई तो सबके आदर भाव सम्मान करने लगी, सबको बात को मानने लगी और ससुराल में एक दासी के बराबर रहने लगी। जब दासी के बराबर रहने लगी, उसके सास ससुर उसका मान लिए, उसका पति भी स्वीकार लिए और जमनी ससुराल बस गई। गंगिया जो थी गुरु भाई बहना महलों की महारानी बन गई। गंगिया का कोई काम करना नहीं पड़ता था, फिर भी गंगिया अपने घर का कार्य करना छोड़ती थी नहीं। वो काम करना उसे सौभाग्य समझती थी और अपने सास ससुर से कहती थी कि माता जी पिताजी ये तो मेरा काम है, हम मेहनत करेंगे तब तो मेरे घर धन आएगा, भगवान मुझे बिना मेहनत के फल नहीं दे सकते हैं, इसीलिए माँ जी ये धन भगवान दिए तो इसे संभाल कर हम रखेंगे। गुरु भाई बहना माँ कभी जिंदगी में गंगिया को दर्जा नहीं दी थी बेटी का, इसे कभी गोद नहीं ली थी, इसे भोजन परोस कर नहीं दी थी। लेकिन जब जमनी ससुराल बस गई और राजा का जब जमनी ससुराल से मार पीट कर उसे पहुंचाने गए थे तो राजा का मान सम्मान सब खत्म हो गया था, तो रानी का आंखों से आंसू झलकता था और गंगिया जब बस आई तब उसका नई माँ उसे मान सम्मान दी। तो भगवान कभी दुखी कभी सुखी, भगवान कभी हंसाते हैं कभी रुलाते हैं, कोई जरूरी नहीं गुरु भाई बहना कभी एक पल में दुख होता है। तो गंगिया के माँ नहीं थी क्या तो क्या, उसके गाय माता ही माँ थी और उसके गाय माता हर शिक्षा दी, हर ज्ञान दी और उसे जीवन भी सुधार दी। ऐसा पोटली दे दी कि कभी जिंदगी में इसका खत्म नहीं हुआ और इसका राज की बात राज ही रह गया। गुरु भाई बहना तीनों लोक में परिवर्तन भी गाय माता कराई और उसके माँ बन के भी रही, उसके पोसी पाली भी और उसका जीवन जिंदगी भी सुधार कर चली गई। भगवान भी इसका सहयोग किए गुरु भाई बहना कि एक अच्छे घर वर पति मिल गया, सब कुछ मिल गया और सुख सुविधा मिल गया। राजा रानी कितना ही कोशिश किए गंगिया के दुख हो, लेकिन गंगिया का कोई प्रकार का दुख नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहना भाग में लिखा कभी नहीं मिटता। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का रिफ्रेश करें, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा कथा को सुन सकें और लाभ उठाएं। मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।